एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे आप लोगों के लिए इस तरह से सेट चला जा रहा है और मैंने आप लोगों को कहा था कि इस तरह से आप लोगों को टोटल 5 सेट प्रोवाइड करूंगा और अगर आप अच्छी तरह से पांचों सेट को कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपके 30 में से 30 की गारंटी देता हूं। मेरे दोस्तों, याद रखना है हम लोगों ने सेट 2 में डिस्कस किए थे और मेरे दोस्तों बाकी हमारा जो 3 सेट है वो भी मैं आप लोगों को जल्द बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग चाहते कि सर हाँ सेट 2 से लेकर बाकी जितना सेट बचा हुआ है सारा सेट जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। लेकिन मेरे दोस्तों, आज जो हम लोग क्लास डिस्कस करने वाले हैं ये क्लास हमारा फुल्ली ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग होगी। इस बार किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे D2 में वैसा ही दिखाने वाला हूं जैसे आपके एग्जाम 13 और 14 फरवरी को पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए सर हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते बिना देर किए, और अगर अच्छा लगे तो इसी तरह से आप बताइएगा। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव भी D2 वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगी। सो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है सर कि इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, मतलब पूछा गया कि नोट बनाने या नोट बनाते समय हमें इससे बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए मेरे भाई? नोट बनाते समय हमें बचना चाहिए। आखिर किससे बचना चाहिए? तो बताएंगे सर लॉन्ग सेंटेंस यानी लंबे वाक्य से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए समरी कंटेंट, यानी मेरे भाई पूछा गया क्वेश्चन 14 में सारांश में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए। अच्छा, सारांश में हम लोग किनको शामिल करते हैं आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर एब्रिविएशन, मतलब होता है क्या? संक्षिप्तीकरण। जब भी हम लोग सारांश लिखेंगे मेरे दोस्तों तो हम लोग को संक्षिप्तीकरण होना बहुत जरूरी है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगी 14 का मेरे दोस्तों याद रखना है डी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा मेजर पॉइंट। जब भी हम लोग समरी लिखेंगे मेन पॉइंट जो होती है ये हमें लिखना होगा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं मूल्य के प्रमुख बिंदु। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस। क्वेश्चन में 15 पूछा गया है, नोटिस के शीर्षक पर क्या लिखा जाता है। जब लोग नोटिस लिखते हैं उसके शीर्षक पर आखिर हम लोग क्या लिखते हैं आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर याद रखना है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी बी। और जैसे देख रहे हैं ना मेरे दोस्त, याद रखिएगा D2 आपके एग्जाम पे वैसा ही पूछेगी जैसे आप लोग अभी देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है सर वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस इन ए नोटिस, यानी 16 नंबर पूछा गया कि नोटिस में अभिवादन कहां लिखा जाता है। जो भी हम लोग नोटिस में अभिवादन लिखते हैं आखिर वो कहां पे लिखे जाते हैं। तो बताएंगे सर याद रखना है कि देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन ए नोटिस, यानी मतलब होता है नोटिस में अभिवादन लिखते समय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे देख रहा भी ना वैसा ही क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट सुइटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ ए नोटिस। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नोटिस का मुख्य शुरू करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं आप ही बताएं, सबसे पहले हम लोग इंडिकेट करते हैं किस चीज से इंडिकेट करते हैं। तो आप बताएंगे सर दिस इज टू इन्फॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया मेरे दोस्त कि हाउ डू यू बिगिन राइटिंग ए कंप्लेंट लेटर। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 पूछा गया कि आप शिकायती पत्र लिखना शुरू करते हैं। जब भी हम लोग शिकायती पत्र लिखते हैं उस समय हम लोग शुरू करते हैं क्या? शुरू करते जो हुआ उसका विवरण देकर शुरू करें। जो हुआ, जो घटना हुई है इसके बारे में सबसे पहले विवरण दे फिर शुरू करें। मतलब बोल सकता हूं सर विंग विथ डिटेल्स व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ ए आर्टिकल। अब फिर से आपसे यहाँ पे पूछा गया आर्टिकल, यानी किसी लेख के आरंभ में क्या लिखा जाता है। जब भी हम लोग कोई लेख लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? टाइटल लिखते हैं या तो हेडिंग डालते हैं, यस या नो, है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल टू सैल्यूटेशन फॉर लेटर टू एडिटर। जब भी हम लोग लेटर टू एडिटर को लिखते हैं उस समय हम लोग लिखते हैं क्या मेरे भाई?
मैंने आप लोगों को बताया था कि रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, लेकिन अगर रिस्पेक्टेड ना लिखा रहे तो आप सर और मैडम लगा दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगी। D2 वैसे ही क्वेश्चन आएगी मेरे दोस्त, जैसे अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास। फ्रेंच क्लास देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि आखिरी बेंच क्लास की पिछले बेंच पर कौन बैठा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था मेरे दोस्तों, विलेज जिल्डर। क्या था? विलेज जिल्डर बैठा हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। यानी मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया द लास्ट लेसन की सेटिंग क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी क्या, याद रखना है दोस्तों, फ्रैंको और प्रूसिया वार। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, साहिब मोटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्टेड हिज। बताइए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, साहिब का बड़बड़ाना और दूसरी तरफ देखना बताता है कि वह क्या है, एक प्रकार का। तो बताएंगे सर वह एक प्रकार का देखा जाए तो याद रखना सर मिला है, और ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन का लेवल देखिए कि आखिर बुक में हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये जितना सारा क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूरी आने की संभावना है। क्वेश्चन का लेवल एक बार जरूर चेक करें आप लोग। हु डू यू थिंक साहिब इज रिफरिंग टू एज दे इन द सेंटेंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, आपके अनुसार नीचे दिए गए वाक्यों में साहिब वे किसे कहे जब वे एक बनाएंगे मैं जाऊंगा। जब वे बनाएंगे तो मैं जाऊंगा, व्हेन दे विल बॉइल्ड ऑन आई विल गो। किसी ने कहा था? तो 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगी द ऑफिशियल, यानी मेरे दोस्तों अपने साहब को कहा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अधिकारी को कहा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करते हैं कि हु इज इन स्टेट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन अपना स्वामी स्वयं बनाने पर जोर देता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, याद रखना है मुकेश। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का लेवल जरूर चेक करें मेरे दोस्त, याद रखना है। जैसे देख पा रहे हैं ना भाई, फाइनल एग्जाम वैसे ही आएगा। साथ ही साथ इस बात को ख्याल रखिए, जो अभी हम लोग का सेट चल रही है, जैसे हम लोगों ने सेट 1 सेट 2 कंप्लीटली किए, जो 5 सेट में आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हो ना, याद रखना ये 5 सेट को आप लोग निचोड़ करके एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लेना है मेरे भाई। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी आपकी जो 5 सेट होगी, ठीक है। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सेट 1 सेट 2 नहीं देखे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश कोर का प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा है, एक बार अच्छी तरह से जाकर आप लोग देख ले। क्वेश्चन है सर कि व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद शहर किससे बना है भाई। तो मैंने आप लोगों को बताया था भाई 26 का ग्लास मंगल कांच की चूड़ी के लिए। अगला क्वेश्चन, डीप वाटर इन डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 27 है कि डीप वाटर निम्नलिखित से लिया गया एक आद्यांश है। अच्छा कहाँ से लिया गया मेरे भाई डीप वाटर को, आखिर कहाँ से लिया गया। तो 27 का बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगी ऑफ मैन एंड माउंट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी बी। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मैं जस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बस मैं देखना चाहता हूं कि कितना स्टूडेंट्स आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि व्हाई डिड डोगलस गो टू स्विमिंग एट लेक वेंथरोथ। यानी पूछा गया डोगलस वेंथरोथ झील पर तैरने क्यों गए, इसका क्या कारण थे कि जिस कारण से वो तैरने गए थे। तो बताएंगे सर इसका राइट जो आंसर हो जाएगी टू नाउ फॉर श्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ ड्राइविंग इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो गया निश्चित रूप में जानना कि उसे पानी में डूबने के अपने डर पर काबू पा लिया। वो इसलिए गए थे वहां पे तैरने के लिए ताकि उनको पता चल सके कि मेरे पानी से डर जो था वो पानी के प्रति डर मेरे अंदर से खत्म हो गई। यानी बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब आपके सामने एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है। एग्जाम में स्टेटमेंट आएगा, 3 क्वेश्चन सही करना है। फिशर इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लाइक लुक एट हिज हार्ट। तो बताएंगे सर याद रखना है हु इज द पोएट ऑफ गिवन स्टार। अच्छा इसके लिखा कौन है भाई 29 का आपसे पूछा गया लिखा कौन, पब्लो नेरुदा कीपिंग क्वाइट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 12 तो काउंट करता हूं सुने होंगे। व्हाट डज द पोएट एक्सपर्ट फॉर फिशरमैन टू डू। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया मेरे भाई, थोड़ा सा 30 नंबर को समझिए, आखिर हम लोग पढ़ के पार हो जाते लेकिन समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन है सर कभी मछुआरा से क्या करने की अपेक्षा करता है। कभी जो है वह मछुआरा से क्या करने की अपेक्षा करता है, कहता है वेल को नुकसान ना पहुंचाना, यानी
ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 31 है, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, यानी पूछा गया है नमक इकट्ठा करने वाला आदमी अपनी ओर देखेगा, क्या देखेगा भाई? 31 पूछा गया क्या देखेगा? हॉट हैंड, यानी मेरे दोस्तों क्या देखेगा? हाथों पर चोट लगना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 32 है, वेयर वाज द पोएट कमला दास ड्राइविंग टू, अच्छा कमला दास ड्राइविंग करके कहाँ जा रही थी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया 32, तो बताएंगे सर याद रखिए कोचिंग एयरपोर्ट, याद रखना भाई। ये देखिए ना, ये क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 32 में आप लोग कंफ्यूजन करेंगे, याद रखना कभी कमला दास कहाँ जा रही थी, तो बताएंगे सर याद रखना, आप लोग ये मत बोलिएगा मेरे दोस्तों कि हमारा राइट आंसर होगा पेरेंट्स। कहाँ आ रही थी, तो बताएंगे सर एक होता है सर कहाँ आ रही थी, तो हमारा पेरेंट्स के घर, अपने मम्मी के घर, लेकिन नहीं कहाँ जा रही थी, तो कोचिंग एयरपोर्ट अपनी मम्मी के साथ। अगला क्वेश्चन पे आते थे 33 है, हु वाज सिटिंग बिसाइड द कमला दास, उसका मदर, उसके मम्मी बैठी हुई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 34, हु सिट्स एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, यानी 34 पूछा गया मंद रोशनी वाली कक्षा में सबसे पीछे कौन बैठा था। मैंने आप लोगों को बताया था भाई, इस क्वेश्चन के बारे में इतना सुंदर से समझाया था, बताए थे सर कि एक प्यारा और छोटा सा बच्चा, यानी स्वीट एंड यंग चाइल्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हाउ कैन विजिटर हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन, यानी अंगूठा गरीब बच्चों की मदद कैसे कर सकते थे, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सॉरी इसका राइट आंसर होगा सी, बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनक्वालिटीज एंड इनजस्टिस, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा, यानी असमानताओं और न्याय के खिलाफ लड़कर, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन का लेवल देखिए, इतना हलवा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है जैसे आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, तो आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 36 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगी, याद रखना है स्टूडेंट्स ऑन आइस या स्टूडेंट्स ऑन आइस। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे दोस्तों कंफ्यूजन है, यहाँ पे एस का इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते 37, हाउ मेनी टाइम जॉन डिड तिसानी जोशी, जो है या तो हम लोग बोल सकते हैं राइटर क्रूज ड्यूरिंग द जर्नी टू द अंटार्कटिका, इन अंटार्कटिका की यात्रा के दौरान लेखक ने कितने समय क्षेत्रों को पार किया, 9 टाइम जॉन, कितना मेरे भाई 9 टाइम जॉन, इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, और ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैंने कल आप लोगों को गलत बताया था, आई एम रियली सॉरी भाई, और जो गलत क्वेश्चन हुई थी, मैंने कल 3-4 क्वेश्चन मैंने आपने देखा कि क्वेश्चन गलत हो गई थी, गलत होने का भी कारण था, क्या कारण था, मैं आप लोगों को पार्ट नंबर जब 3 स्टडी कराऊंगा वहां पे मैं बताऊंगा कि आखिर मेरे से गलती कहां हो गई थी, ठीक है। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा प्रिंस जंग बहादुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते सर, अगला क्वेश्चन है सर कि हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, कितना दिया था रिंग भाई, 50 को रिंग दिया था। अगला क्वेश्चन पे आते सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 4040, सदाव वेंट टू अमेरिकन टू लर्न, बताएं मेरे दोस्तों सदाव हो की जो गए थे 22 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, किस लिए गए थे, सर्जरी और मेडिसिन के लिए, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी बी। मेरे दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे दोस्तों हमारे ये 5 लेक्चर को कंप्लीटली नहीं देखे हैं, जहां पे मैं आप लोगों का अभी लेक्चर 2 और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ही तक अभी स्टडी कराया हूं, 5 लेक्चर को कंप्लीटली मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आप लोग 5 लेक्चर को अच्छी तरह से देख लें। अगर आप चाहते हैं कि सर हाँ इस बार हमें अच्छी तरह से मार्क्स लाना है, 30 में 30 ला कर दिखाना है, तो मेरे दोस्त इस बार आप लोग एनी हाउ जो है इस 5 सेट को कंप्लीटली देख लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जल्दी से सेट 3 भी प्रोवाइड करें, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलता हूं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।